इस बार जो हमारे किसानों और नौजवानों के दुश्मन हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया, वहीं हमारे नौजवान को इन्होंने नौकरियों से दूर कर दिया। जब भी उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा हुई, इनका पेपर रद्द हो गया। नौजवान जानते होंगे, जितनी भी परीक्षाएं हुई, सबके पेपर रद्द हो गए। और पेपर एक परीक्षा का लीक नहीं हुआ था, जितनी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हो गए। बताओ, पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? याद रखना नौजवानों, आपकी नौकरी तो छीनी है। इन बीजेपी वालों ने आपके 1/3 जीवन को बर्बाद कर दिया, और 1/3 जीवन बर्बाद तो किया ही किया। वहीं हमारा नौजवान जो फौज की भर्ती में चला जाता था, फौज में भर्ती हो करके न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखता था, अपने परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से भी संपन्न करता था। संपन्न के साथ साथ परिवारों का सम्मान भी बढ़ता था। जिस परिवार का फौज में नौजवान चला जाता था, लेकिन इस सरकार ने जो अग्निवीर व्यवस्था लागू करने का काम किया है, हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। न केवल नौकरी के रास्ते खुलेंगे, बल्कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, बताओ, महंगाई बढ़ा दी इन्होंने कि नहीं बढ़ा दी? डीजल पेट्रोल तो बढ़ा ही बढ़ा। जो हमारे साथी नौजवान जो मोटरसाइकिल खरीदते होंगे, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, बताओ मोटरसाइकिल कितने में आती थी? और आज मोटरसाइकिल कितने में आ रही है? डीजल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? इन्होंने बोरी से चोरी कर दी कि नहीं कर दी? जो दवाइयां आप सस्ती लेते थे, वो दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? जो पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम में आपका बुखार उतार देती थी, लेकिन अब तो डोलो वाली गोली आ गई। 650 mg के बाद भी किसी का बुखार नहीं उतर रहा है। बताओ, दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? जो सामान्य गरीब को पेट दर्द की दवा भी खरीदनी होती थी बाजार से, आज बताओ पेट दर्द की दवा महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और वैक्सीन वाली बात तो आपने सुन ली होगी। कोई नहीं छूटा जिसको इन्होंने वैक्सीन न लगवा दी हो। और ये हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले अधिकारी कर्मचारी जानते होंगे, इन्हें जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। बताओ, वैक्सीन लगा दी कि नहीं लगवा दी? और अब तो आपको मालूम हो गया होगा, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको दिल की बीमारी जल्दी हो जाएगी। और अब वैक्सीन की कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम अपनी वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, जो शरीर में वैक्सीन लग गई है, वो शरीर से वापस कैसे लोगे? बताओ। आज दवाइयां, इलाज महंगा हो गया कि नहीं हो गया? समाजवादियों ने जो एम्बुलेंस चलाई थी वो बर्बाद कर दी, और मेडिकल कॉलेज भी बर्बाद कर दिया। बर्बाद हो गया मेडिकल कॉलेज के नहीं, पैरा मेडिकल भी बर्बाद कर दिया। हमारे गरीब को जो इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। हमारा दूर दराज गरीब इंसान, गरीब परिवार का सदस्य बीमार हो गया तो उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है।
ये हालत पैदा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और याद कीजिए, जब इन्हें चुनाव में वोट मांग रहे थे तो आपको राशन में क्या क्या दे रहे थे? चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। आज राशन में बताओ क्या दे रहे हैं आपको? राशन में क्या मिल रहा है आपको? ये कोई चीज बहुत पौष्टिक दे रहे हैं ये लोग। बाजरा क्या बहुत पौष्टिक है क्या? और याद होगा जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ी थी तो समाजवादियों ने समाजवादी पैकेट के साथ साथ आपको दूध और घी दिलाने का भी काम किया था। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। और जिस तरीके से आजकल संपन्न लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीदते हैं, पैकेट के आटे की गुणवत्ता भी अच्छी है और वो पौष्टिक भी है, तो हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ना केवल आपको राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, गुणवत्ता बढ़ाएंगे, बल्कि अपने गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलाने का काम होगा। बताओ, पहले जब इन्हें मोबाइल हाथ में पकड़ाना था तो डाटा फ्री था। आज डाटा के भी पैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? याद कीजिए, समाजवादियों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था, उसमें फोटो थी नेताजी और हम लोगों की, उसकी नकल कर ली इन्होंने। नकल कर करके इन्होंने बड़ा नहीं दिया, छोटा दे दिया और ऐसा रद्दी छोटा दिया है कि आप उस पर उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। और जब कोरोना आया था, बीमारी आई थी, तो संपन्न लोगों के परिवार के बच्चे तो पढ़ लिख लिए थे, ऑनलाइन पढ़ाई, लेकिन हमारे गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए जहां अस्पताल में इलाज फ्री होगा, वहीं गुणवत्ता पौष्टिक आटा के साथ साथ राशन और डाटा फ्री दिलाने का काम हम लोग करेंगे आपको। झांसी, मैं झांसी जब भी आता हूं, मैं झांसी जब आता हूं तो सैनिक स्कूल की याद हमें जरूर आती है। और हमारे बहुत सारे साथी ये बात नहीं जानते होंगे, मुझे याद है वो समय जिस समय कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में सरकार थी और राहुल जी जो मंच पर बैठे हैं, इन्होंने अपनी अमेठी के लिए सैन्य स्कूल मांगा था। उस समय समाजवादी सरकार थी। मैंने उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहा कि आप अगर सैनिक स्कूल मांग रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल से काम नहीं चलेगा, आपको और सैनिक स्कूल देने पड़ेंगे। मुझे याद है समाजवादियों की मांग पर उत्तर प्रदेश को उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक नहीं 3 सैनिक स्कूल दिए थे। और 3 सैनिक स्कूल जो एक अमेठी में बन गया और दूसरा अगर कहीं बना था तो आपके झांसी में समाजवादियों ने बनवाने का काम किया था। और यही नहीं, मंडी से लेकर के और सुविधाएं कैसे दी जाएं, किसानों को उन सुविधाओं को भी देने का काम हुआ था। किसानों को अगर फसल नष्ट हो रही थी तो मुआवजा देने का काम भी ज्यादा उस समय समाजवादियों की सरकार में हुआ था। मुआवजा भी दे रहे थे।
और सुविधाएं भी दे रहे थे। आज बताओ बीजेपी की सरकार में लूट हो रही है कि नहीं हो रही है? इनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? ये जो मन की बात करते हैं मनमर्जी लोग, ये जो मनमर्जी लोग मन की बात करते हैं, इन्हें संविधान की बात सुननी पड़ेगी। इसलिए ये चुनाव समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बचाओगे संविधान? बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और इधर में जब झांसी आया हूं, दिल्ली वालों की बड़ी बड़ी होर्डिंग मैंने देखी, दिल्ली वालों की, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं। दिल्ली वाले, उनका एक इंजन पहले से ही गायब है। बताओ ये दिल्ली वालों का, बीजेपी वालों का झांसी वाला इंजन खटारा है कि नहीं है? बताओ इस खटारे इंजन को बदलोगे? प्रदीप जैन को जिताओगे? प्रदीप जैन जी का जहां सहयोग समर्थन सभी वर्गों से है, सभी वर्ग उनका समर्थन कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी उनको रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए उनका साथ दे रही है।